Hello बच्चों, let's understand the question first. Rate of formation of SO3 in the following reaction. 2SO2 plus O2 is formed to 2SO3 in 100 ग्राम मिनट इनवर्स. Hence rate of disappearances of O2. देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है. क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ फॉर्मेशन हमको दे रखा है SO3 का और रेट ऑफ डिसअपेरेंसेस ऑफ O2 कैलकुलेट करना है. तो चलिए इक्वेशन को देख लेते हैं. इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 2SO2 प्लस O2 इज फॉर्म टू 2SO3. ये हमारे पास में इक्वेशन है. तो यहाँ पर हम रेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे -1/2 d/dt ऑफ SO2 इज इक्वल टू -d/dt ऑफ O2 इज इक्वल टू +1/2 d/dt ऑफ SO3. अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या गिवन है. देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें SO3 गिवन है ना. हमें कैलकुलेट क्या करना है? O2 कैलकुलेट करना है. यही तो है, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 गिवन है और रेट ऑफ डिसअपेरेंसेस ऑफ O2 कैलकुलेट करना है. यानी क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है? d/dt ऑफ SO3 दे रखा है. अब d/dt ऑफ SO3 किस में दे रखा है? ये दे रखा है 100 ग्राम पर मिनट, इसमें दे रखा है. जबकि होना किस में चाहिए था इसको? अगर हम देखें रेट क्या होता है, रेट अगर हम देखते हैं तो रेट हमेशा हम करते हैं डी डिवाइड बाई डी टी या डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी, यानी कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर होना चाहिए मोल पर लीटर, यानी कि मोल लीटर, और यहाँ पर टाइम को मिनट या सेकंड, किसी को यहाँ मिनट में तो मिनट में ही रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आप इसको ये फॉर्म में ला सकते हैं. अच्छा वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम 1 लीटर मान लेते हैं, वो भी कोई इशू नहीं है. लेकिन इशू यहाँ पर यह है कि यहाँ मोल आना चाहिए, है ना. यहाँ क्या है आपके पास में? ग्राम है. तो पहले तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें? मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मोल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? n इक्वल टू वेट डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट, यानी कि वेट और मॉलिकुलर वेट. वेट हमें गिवन है, मॉलिकुलर वेट से हमें डिवाइड करना पड़ेगा. तो यहाँ कितना होगा? 100 डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट. सल्फर का कितना होता है? 32, है ना. सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 48. ठीक है. तो 48 और 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 80. तो यहाँ आ जाएगा 80. तो 100 डिवाइड बाई 80, वॉल्यूम 1 लीटर मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स में कन्वर्ट होगा. ठीक है, ये चीज हमें चाहिए. अब हम आते हैं O2 के लिए. तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमें किसका निकालना है? O2 का निकालना है. तो रेट ऑफ डिसअपेरेंसेस ऑफ O2 निकालना है. तो -d/dt ऑफ O2 हमें कैलकुलेट करना है. तो एक काम करना है, 1/2 तो ऑलरेडी यहाँ पर है और ये वैल्यूज हमारे पास में है. तो 100 डिवाइड बाई कितना हो गया हमारे पास में? 80. सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा? 10 बाई यहाँ पर आ जाएगा 16. ये किस में आ जाएगा? मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स. ठीक है, यहाँ तक आ गई बात. ये आ गया रेट और डिसअपेरेंसेस ऑफ O2. लेकिन ऑप्शन में देखो आप, ऑप्शन में ग्राम पर मिनट ग्राम मिनट इनवर्स दे रखा है. यानी कि इसका मतलब है फिर से इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मोल से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. तो चलो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हम बात करते हैं तो किस में लेना है हमको? ग्राम पर मिनट में लेना है. तो वॉल्यूम तो 1 लीटर मान ही लिया हमने. तो यहाँ कितना हो गया? 10/16. 10 बाई, यहाँ पर अगर कैलकुलेशन देखें तो हाँ 10 बाई कितना हो गया? 16. और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया? 32. तो 16 2 जा 32 यानी 2 हो गया. तो इसका मतलब ये आ गया 20 ग्राम मिनट इनवर्स. तो ये किस में आ गया? ये आ गया आपके पास में ग्राम पर मिनट में. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हमको दिख रहा है? दिखेगा इस क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमको करेक्ट दिख रहा है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.